स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदीमय हुई काशी। चुनाव के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों ओर लगी लंबी कतारें और उमड़ा जन सैलाब। तो मिर्जापुर में जनसभा में मांगे सशक्त उत्तर प्रदेश और समर्थ भारत के लिए वोट। राहुल और प्रियंका ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। पिंडारा में चुनावी सभा में मांगे वोट। कहा नेताओं की नीयत देखकर दे वोट। राहुल ने लगाया विरोधी पार्टियों पर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। अखिलेश ने मऊ में चुनावी सभा को किया संबोधित। योगी और मोदी सरकार पर साधा निशाना। वाराणसी में लगाया जोर। कहा जनता करेगी बदलाव के लिए वोट। उत्तर प्रदेश कप्तानगंज से चुनावी ड्यूटी से लौटते समय हुआ सड़क हादसा। ट्रक ने सीआरपीएफ के जवानों की बोलेरो को मारी ट्रक टक्कर। हादसे में 3 जवानों की मौत, 1 घायल। फिरोजाबाद पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 5 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। 12 बाइक भी की बरामद। कई मामलों का और हो सकता है खुलासा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी जंग अब अपने अंतिम दौर में है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीएम के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। घोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को फिर से हराना है। पीएम मोदी ने कहा कि मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश का विकास देश के विकास को गति देता है। भारत का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए मिर्जापुर और भदोही के लोगों का एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना बहुत जरूरी है। मिर्जापुर वासियों का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। घोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को आपको फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। हराओगे ना? हराओगे ना? भाई और बहनों, इस समय हम और पूरा विश्व इस शताब्दी के बहुत नाजुक दौर में है। महामारी, अशांति, अनिश्चितता, इससे आज दुनिया के अनेक देश प्रभावित हो रहे हैं और इस कालखंड में आप ये भी देख रहे हैं कि संकट चाहे कितना ही गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, उससे भी ज्यादा दृढ़ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए।
दोनों ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पिछले 2 दिनों से काशी के कबीर मठ में कैंप कर रखा है। तो वहीं प्रियंका और राहुल ने पिंडारा में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। दरअसल 7वें चरण में 7 मार्च को 54 सीटों पर मतदान होगा, जहां पिछड़ी जातियों और दलितों की अच्छी खासी संख्या है। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरण में वोटरों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के चलते मऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की भी अपील की। तो वहीं अब अखिलेश यादव वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरण को परखेंगे। लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिले के और अपनी पार्टी की तरफ से पूरा अभिवादन बंदन करते हैं। वह आपके बीच में है, कृपया शांति बनाए रखें, धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुने। परम आदर। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरण के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आज चंदौली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सैयद राजा में भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही भाजपा प्रत्याशी के लिए वोटिंग की भी अपील की। को सजाने संवारने का काम हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। सदगुरु संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली शीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य ये भारत की। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने सविधि में दर्शन पूजन करने के बाद समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पेंशन नीति के तहत 10% का अंशदान अपने शासनकाल में जमा नहीं किया, जिससे भाजपा ने जमा किया। साथ ही नई पेंशन में पुरानी पेंशन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दुष्प्रचार करके कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। लक्ष्मी मन अगामिने न्यस्यामृण्यं विन्देयं गामस्वं वरकानहं अस्पर्वाकस्मभ्याम् अस्तिनाद प्रबोधिनी शरणं प्रबद्धे आलक्ष्मीतां तां आदित्यवर्णे तमसोदियासो लक्ष्मी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब मात्र एक चरण का मतदान बाकी है, जो कि 7 मार्च को पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव से पहले भी नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा से सवाल किया कि ये कैसी राजनीति है जिसमें रोटी रोजगार छीनकर मुफ्त राशन व टीका देकर एहसान जता रहे हैं, बल्कि ये तो कर्तव्य है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा कोरोना वैक्सीन व पीड़ितों को राशन देने को उत्तर प्रदेश में चुनावी स्वार्थ की खातिर भुनाने में जुटी है, जबकि ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो बेसहारा बने नागरिकों की मदद करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण में अब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अंतिम चरण का मतदान अब उत्तर प्रदेश में बाकी है, जो कि 7 मार्च को लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस चुनावी रण में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक अब ताल ठोक कर चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोहाटिया पहुंच चुका है। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बुलंदशहर में पुलिस पर अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगा है। नेचोली के प्रधान महेंद्र सिंह ने स्याना कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह और दारोगा उमेद अली पर अभद्र व्यवहार बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पीड़ित के पक्ष में प्रधान संगठन अब उतर आया है और दर्जनों ग्राम प्रधानों ने जिला अध्यक्ष संजय प्रधान के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और प्रदर्शन किया और साथ ही स्याना एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही। महेंद्र सिंह प्रधान है, ग्राम नेचोली। क्या मामला हुआ? मामला हमारे साथ ये हुआ कि एसआई ने और छोटे सिंह कोतवाल साहब ने बदतमीजी की है। बदतमीजी इसलिए की है कि जो है थाने में एक केस चल रहा है हमारे यहाँ लड़की का और लड़का का, उस उपलक्ष्य में आए। उसमें आने के बाद में इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की आपके साथ? बदतमीजी ये की है, गाली गलौज की है और जो है कही कि 15 प्रधानों को अब तक हम जेल भेज चुके हैं और तुमको भी हम जेल भेज देंगे। 150 रुपये कुर्ता पहन करके आते हो तुम यहाँ, जो है नेतागिरी करते हो। अच्छा, पुलिस के कौन कौन कर्मचारी हैं, अधिकारी किस किस ने? पुलिस के कर्मचारी अधिकारी एसआई उमेश सिंह हैं और जी कोतवाल साहब छोटे सिंह जी। संजय प्रधान, जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन बुलंदशहर। प्रधान जी स्याना आए हैं, क्या समस्या है? समस्या हमारे जो ब्लॉक के नेचोली गांव के प्रधान है महेंद्र जी, कल 7 बजे कोतवाल छोटे सिंह एवं उनके एसएसआई ने अभद्र एक जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी की है। उस बात को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र देने आए हैं। यदि हम शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं एसएसपी बुलंदशहर पर 16 ब्लॉकों के प्रधानों को बुला करके हम कल प्रार्थना पत्र देंगे। नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता नितिन मोदी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जानना चाहेंगे अभी तक इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है? जी उमंग, देखिए आपको बता दें, ये बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के नेचोली गांव का मामला है। इस मामले में जानकारी अभी तक हमें ज्यादा ये हो पाई है, जो नेचोली गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान है महेंद्र सिंह, उनके द्वारा स्याना कोतवाली प्रभारी हैं छोटे सिंह और एक दरोगा हैं उमेद अली, उन पर अभद्रता करने और बदसलूकी के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधान का कहना है महेंद्र सिंह का कि वो किसी मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी से मिलने गए थे, जहां उनके साथ कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह और दरोगा उमेद अली ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और बदसलूकी की। जब इस मामले की जानकारी प्रधान संगठन को लगी तो पूरे जनपद का प्रधान संगठन का, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष संजय प्रधान करते हैं, उनके नेतृत्व में प्रधान एकत्र होकर के स्याना एसडीएम के दफ्तर पहुंचे, जहां इन्होंने जमकर नारेबाजी प्रशासन के और पुलिस के खिलाफ करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में जब हमने कोतवाल से ज्यादा जानकारी करनी चाहिए तो पुलिस की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि जो प्रधान आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप निराधार हैं। चूंकि पुलिस का कहना यह है किसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में ये प्रधान फैसले के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस से ये कयास लगा रहे थे कहीं ना कहीं कि पुलिस इस मामले में फैसला करा दे। लेकिन छोटे सिंह का कहना है, कोतवाली प्रभारी का, उन्होंने इस मामले में प्रधान से साफ तौर पर मना कर दिया। इस बात को लेकर के कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पूरी तरह आरोप निराधार हैं और इस मामले में ज्यादा जानकारी अभी तक यही हो पा रही है कि पुलिस इनको निराधार आरोप बता रही है और कह रही है कि फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जी
जी बिल्कुल नितिन, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि बस्ती जिले के खजौला चौकी क्षेत्र में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर मौत हो गई और उसमें बोलेरो चला रहा जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल बस्ती जिले में छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की C-112 कंपनी के 4 जवानों की कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान में ड्यूटी लगी थी। गुरुवार की रात जवान बोलेरो से गोरखपुर जा रहे थे कि खजोला चौकी अंतर्गत नरियायाव गांव के पास बोलेरो की ट्रक से टक्कर हो गई। वहां से गुजर रहे अन्य वाहन के चालकों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। बोलेरो में आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 4 जवान मौजूद थे, जिनमें से 3 की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और उधर ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को इस हादसे की सूचना दी है। तो वहीं रूस के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। तो वहीं यूक्रेन से लौटी सुल्तानपुर की बेटी दीक्षा ने घर पहुंचने पर अपना दर्द साझा किया। उसने कहा कि हमारे हॉस्टल से चंद कदम की दूरी पर ही मिसाइल गिरी थी, तब हमने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन भारतीय दूतावास ने निकलने पर रोक लगा दी थी। तो वहीं 15 मीटर की दूरी तय करने में हमें 12 घंटे लगे, लेकिन अब भारतीय धरती पर पहुंचने पर ऐसे लग रहा है जैसे हमें नया जीवन मिल गया हो। आपको बता दें कि दीक्षा कादीपुर तहसील के ब्लॉक प्रमुख राजमणि वर्मा की बेटी है और यूक्रेन के इवानो की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। मैं राजमणि वर्मा की पुत्री हूँ और मेरा घर है मगरामा कादीपुर सुल्तानपुर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो हमले हो रहे हैं, तो मैं उसमें अपने सफ़र के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं यूक्रेन जब मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब वहाँ पे 24 को जब एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरी थी, तो मॉर्निंग के 4:30 AM हो रहे थे, तो हम लोग उसकी डर की वजह से उठ गए। फिर उसके बाद हम लोग के अंदर जो दहशत पैदा हुई, उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। फिर हम मतलब टैक्सी वगैरह बुक करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हुई। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग की हमें टैक्सी मिली, तो उसके बाद हम लोग टैक्सी एम्बेसी की एडवाइजरी थी कि हमें नहीं जाना है बॉर्डर पे, बट हम एम्बेसी के अगेंस्ट जाके टैक्सी बुक किए और फिर हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ चले। फिर टैक्सी वाले ने हमें 10 किलोमीटर पहले उतार दिया। उसके बाद 10 किलोमीटर का सफ़र हम लोग पैदल तय किए। उसके बाद हम बॉर्डर पे पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पे। फिर वहाँ पे हमें 15 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 12 घंटे लगे। फिर उसके बाद हम जब रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस हुए, फिर वहाँ पे बसेस थी जो हमें एयरपोर्ट पे ले जा रही थी। फिर हम 7-8 घंटे में बुकारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुँचे। फिर वहाँ से 7 घंटे वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट हुई। फ़्लाइट का नाम है एयर इंडिया। हम एयर इंडिया के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। फिर उसके बाद वहाँ से उतरने के बाद हमें मतलब सरकार ने हमारे लिए टैक्सी कर रखी थी, वो हमें लेके गई यूपी भवन में। फिर यूपी भवन में नाश्ता वगैरह करा के, इंटरव्यू लेके, फिर वो हमारे घर के गेट तक छोड़ के गई टैक्सी। तो वहीं फिरोजाबाद की टुंडला थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और साथ ही पुलिस ने 5 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना टुंडला तथा उत्तर से संबंधित हैं। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय ने हम लोगों को टास्क दिया था कि बाइक चोरी का जिस हिसाब से घटनाएं इधर कुछ बढ़ी हैं, उनमें तत्परता से कार्रवाई करनी है। तो इस पे दोनों SHO ने लग के 2 अलग अलग गैंग वर्कआउट किए हैं, जिसमें कुल 5 अभियुक्त और 12 बाइक्स बरामद की हैं इन्होंने चोरी की। अलग अलग बताऊं अगर तो थाना टुंडला में प्रभारी निरीक्षक टुंडला ने कुल 3 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक, और प्रभारी निरीक्षक उत्तर ने 2 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक्स उन्होंने बरामद की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।